हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स। एंड आज मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियन, मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हम लोग जोक से कहते हैं अभी कि सुमित अंतिल वर्ल्ड रिकॉर्ड, कहीं भी जाते हैं तो मजाक से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। 45 मिनट्स इन टोक्यो, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 70.83 इन पेरिस वंस अगेन. If it is Neeraj Chopra in able-bodied, it is Sumit Antil in parasport, in javelin. India dominates javelin. और हमारे साथ आज सुमित, टू सेलिब्रेट सुमित पहला तो ये, टोक्यो में आपने 3 बार खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, दोबारा आपने पेरिस में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के गोल्ड मेडल हासिल किया। इस थ्रो के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम सर शुरू से ही काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ एक अच्छी थ्रो के साथ में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। और फर्स्ट थ्रो में ही जैसे पता लगा कि हाँ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया 70.83, बिकॉज बैंगलोर में हम ट्रायल्स में लगा गए थे 70.17। तो उम्मीद कर रहे थे कि उससे भी एक थोड़ी बेहतर थ्रो लगा के आएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वही हुआ, फर्स्ट थ्रो में ही हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो काफी अच्छा लग रहा है और उम्मीद करेंगे फ्यूचर में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जल्दी ब्रेक करें। आपसे लास्ट मेरा जब बात हुआ था, आपको याद होगा, आपने मेरे से कहा था कि अगर नीरज 90 फेंक रहा है तो मैं 80 फेंकूंगा, और मेरा ये एम्बिशन है। मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगा था कि आप एक्चुअली, आपका जो बार है वो बहुत ऊंचा है। उसके बारे में थोड़ा सा, ये जो द हंगर इन यू, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तब यही सोच के किया था कि हाँ एक पैरा स्पोर्ट्स को एक लोग सिंपैथी की नजर से ना देखे बट एक स्पोर्टिंग इवेंट की तरह देखे, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड 59 पॉइंट समथिंग का था। तो ऐसे ही बोलते थे, मैंने खुद भी सुना है कि लोग बोल देते थे कि पैरा स्पोर्ट्स है, ऐसे ही मेडल आ जाते हैं, 50 मीटर जेवलिन फेंकनी पड़ती है तुम्हें। तो एक वो थिंकिंग चेंज करनी थी कि हाँ पैरा स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह की वर्ल्ड चैंपियनशिप मैंने खुद देखी है वहाँ पे पेरिस में, अभी T46 की बात करें ट्रैक इवेंट में, जिनके हाथ में दिक्कत होती है उनकी रेस 10.3 की गई है और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड 10.2 का है। सेम मतलब इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है 100 मीटर का एबल्ड बॉडी का। तो जिस तरह से वो भागते हैं तो काफी अच्छा, काफी अच्छी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात। और काफी अच्छा मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया पैरा में। तो यही है कि हाँ जेवलिन को भी थोड़ा ऊपर लेके जाएं और जितना मेरे से हो सकेगा, लाइक 70 तो हमने क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट 71 हो गया है, तो 75 या 80 तक जितना भी हमसे हो पाएगा हम इतना उसको ऊपर लेके जाएंगे। मैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में अगर बात करूं तो द हाईएस्ट थ्रो वाज 83, उसके बाद डीपी मनु का 81, डीपी मनु का हाईएस्ट थ्रो 81 के पहले वो 78। सो क्लियरली आप उस रेंज में हो। 75 80 का रेंज में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप एबल बॉडीड में चल रहा है, आप पैरा में 71 ऑलरेडी फेंक चुके हो। सो क्लियरली आपने बार बहुत ऊंचा कर दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, बार काफी ऊंचा हो चुका है। और इवन मेरा नहीं, सिल्वर मेडल भी 65 पे है, ब्रॉन्ज मेडल भी 64 पे है। तो वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं एथलीट्स। और अपने संदीप भाई भी हैं, संदीप चौधरी, जिनमें पोटेंशियल है, हालांकि उनसे नहीं लग पाई कुछ कारणों से, उनके शोल्डर में इंजरी है, बट वो भी पोटेंशियल है 70 मीटर के। तो काफी अच्छी पैरा स्पोर्ट्स काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और इक्वल तो नहीं कहूंगा बट हाँ काफी हद तक पहुंच गया है कि जहां उसे होना चाहिए एक्चुअल में। आपने बोला इक्वल नहीं कहूंगा, क्यों कह रहे हो? अभी तो एटलीस्ट मैं जैसे देखता हूं, हम लोग सुमित अंतिल को उतना ही सम्मान देते हैं या सेलिब्रेट करते हैं अभी इंडिया में, जैसे हम लोगों ने एशियन एथलेटिक्स में मान लीजिए श्रीशंकर को किया, या तेजस्विन को किया, या शाइली को किया, किसी को भी किया। आप लोगों को भी जितना पेरिस में मेडल, वैसे ही सेलिब्रेट आप हम लोग कर रहे थे। आपको क्या लगता है, अभी भी हमें कुछ डिस्टेंस पार करना बाकी है कि आप पैरास्पोर्ट वहां पहुंच चुका है? अभी भी थोड़ा सा है बाकी, लोगों को पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। जितनी दूसरे देश सेलिब्रेट करते हैं पैरा एथलीट्स की विक्ट्री को, शायद इंडिया नहीं कर पा रहा इतनी। शायद वो अवेयर नहीं है या मेरे को रीजन नहीं पता, बट आई थिंक थोड़ा बहुत है अभी भी जिसको हमें पार करना है, मे बी बाय परफॉर्मेंस या कैसे भी हो। नजर से देखते हैं अभी भी, क्या सिंपैथी की नजर से देखते हैं? नॉट विद दैट काइंड ऑफ ओ जैसे देखना चाहिए, अभी भी क्या आपको वो डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है? अभी सर अभी का तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं अभी जैसे स्टेडियम में ही रहता हूँ तो वहीं पे खाना पीना, मतलब अपना आपको एक तरह से लॉकडाउन में रखते हैं हम कि हाँ सुबह उठे वर्कआउट किया, उसी चीज के लिए वर्क कर रहे हैं सर, कि जो आने वाले पैरा एथलीट्स हैं उनको ना मतलब ये फील हो कि हाँ कि
थोड़ा कम वो मिल रहा है उनको जितना मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो ब्रेक हुए उनको देखोगे, लाइक 52 सेकंड्स में लड़कियां भाग रही हैं 400 मीटर। तो बहुत ज्यादा मतलब फिजिकली चैलेंज होने के बाद में 52 सेकंड्स में 400 मीटर लगा रही है। 10-3 की वो रेस लगा रहे हैं 100 मीटर। तो काफी, और 10-4 में तो आई थिंक 3-4 कैटेगरीज ऐसी है जिसमें 10-4 में मेडल गया है। तो इतने पे तो नेशनल्स में मेडल जाता है इंडिया में, गोल्ड जाता है, शायद इतने पे नहीं भी जाता हो कभी कभी। तो जिस तरह का कंपटीशन हो गया है उतनी रिकॉग्निशन उन्हें फॉर श्योर नहीं मिल रही। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, गुरशरण जी और उनका जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोगों को क्या फैसिलिटीज ठीक ठाक मिल रहा है? सारे कुछ ठीक ठाक मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है और पीसीआई तो अपना वर्क कर ही रही है फॉर श्योर, तभी मेडल्स बढ़ रहे हैं। हर साल इवेंट्स में अपना बेस्ट मेडल हॉल दे रही है पीसीआई। तो फॉर श्योर पीसीआई वर्क कर रही है, गवर्नमेंट भी काफी वर्क कर रही है। मैं जस्ट लोगों के मतलब थिंकिंग की वजह से मैंने सुना था पहले कि हाँ, बट अभी टाइम के साथ काफी चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है चेंज नहीं हुआ, टोक्यो के बाद में काफी चेंज हो गया है कि हाँ, जो पैरा में अंदर देखता है कि हाँ वाकई में क्या कंपटीशन है उसको पता है। मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस की, कि लोगों में पैरा स्पोर्ट्स को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता था कि हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। सो इसके लिए तो मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हम मीडिया में ज्यादा तरह से लिखेंगे, ज्यादा शोज करेंगे, ज्यादा बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये अवेयरनेस बढ़ेगा। एटलीस्ट इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं ट्विटर देख रहा था, सारे सोशल मीडिया देख रहे थे। मेरा ये सीरीज मान लो टाटा स्टील के साथ ट्रेल ब्लेजर्स, जिसमें मैं आपको आज फीचर कर रहा हूं, अगले हफ्ते देवेंद्र भाई थे, उसके पहले दीपा थे। सो ये सीरीज 36 हफ्ता चलेगा। मैं हर वीक एक चैंपियन को फीचर करूंगा, जिनके साथ बातचीत करूंगा। सो हमारे तरफ से जितना एफर्ट होगा पूरा होगा। क्या आपको लगता है बाकी मीडिया में हम लोगों को और ज्यादा करना चाहिए? आई थिंक यस, कि थोड़ा सा और मतलब उन्हें पता हो कि एक्चुअल में पैरा स्पोर्ट्स मतलब ये है ना कि लोगों को कैटेगरीज के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उनको ये पता है कि हाँ मेडल आ गया, बट उनको ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में आया है, कैसे आया, कितने मीटर पे आया है। तो आई थिंक वो अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। जिस तरह से दूसरे, अब जैसे हम पेरिस में थे, पेरिस में जो लोग देखने आए हुए थे, काफी अच्छी संख्या में लोग थे वहां पे। तो उनको वाकई में पता था कि हाँ मतलब इंडिविजुअली पता था उनको कि हाँ ये एथलीट है और ये इस कैटेगरी में है और ये इसका ये इवेंट है। तो आई थिंक ये अवेयरनेस इंडिया में अभी कम है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, इसको लिए तो आपको बुरा, आई मीन अभी भी मैं, हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जिक्र करते हैं सुमित। वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी अगर आप ये कह रहे हो, क्या क्या कहीं एक दुख है, कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है, या गुस्सा है, या फ्रस्ट्रेशन है? दुख गुस्सा तो नहीं है सर, क्योंकि मैं कभी इन चीजों के बारे में सोचता नहीं, रिकॉग्निशन वगैरह एंड ऑल। बट दूसरे एथलीट्स को मैं देखता हूँ, जैसे दूसरी कंट्रीज में देखता हूँ जिस तरह से मतलब बहुत ज्यादा एक नॉर्मल एथलीट की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अभी पेरिस में उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को लेके आए हुए थे, वो जैसे अलग से रिजर्व सीट थी उनके लिए, उनको बताया जा रहा था, अलग से उनकी वर्कशॉप ली जा रही थी कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट। ये कहीं ना कहीं मिसिंग है इंडिया में कि हाँ मतलब, क्योंकि अभी जैसे बात करें आगे फ्यूचर में, उनको पता होगा ऑलरेडी पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है, उनको पता होगा कि पैरा एथलीट्स किस तरह के स्ट्रगल, मतलब जो नॉर्मल एथलीट्स स्ट्रगल नहीं करते वो पैरा एथलीट्स जो स्ट्रगल करते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है, फील होता है मेरे को, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये। हाँ, श्योर श्योर। और मैं दोबारा उसी बारे में थोड़ा बात करूं। ये जो हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, आप चैंपियन हो, बट ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो इस बार नहीं जीते हैं। हम लोग खाली विनर्स को सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी अगर फोर्थ आया या फिफ्थ आया, उनका भी, आई कॉल देम चैंपियंस ऑफ टुमारो, उनके बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखता है। आपको भी क्या ये प्रॉब्लम दिखता है? बिल्कुल सर, ये इंडिया में नहीं है तो पूरे वर्ल्ड की कह सकते हैं हम। सिर्फ विनर्स को ही सेलिब्रेट किया जाता है। जो फोर्थ, मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा बुरी जो सिचुएशन होती है वो आई थिंक फोर्थ रैंकिंग होती है, जहां तक मेरे को फील होता है। एक दो बार मैं ही फोर्थ आया हूँ, क्योंकि इसलिए फील होता है फोर्थ रैंक बहुत बेकार रैंक होती है, क्योंकि आप जस्ट एक स्टेप होते हो मेडल से दूर। और जैसे खेल में बोलते हैं कि थर्ड के बाद सारे ही लास्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद सारे ही लास्ट होते हैं। तो फोर्थ रैंक और फिफ्थ, मतलब कोई भी जो खेलने गया उस लेवल पे सर, उसने वाकई में काफी मेहनत की होगी, ऑब्वियस सी बात है।
तो दुख तो होता है सर कि उनको मतलब उनको भी साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जब मेडल लेके आता है इंसान, मैं आपको 2018 की बताता हूँ। 2018 में एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं आया, मैं 5th था वहाँ पे। तो ये खुद का पर्सनल वो है मेरा व्यू कि जब सारे मेडलिस्ट जा रहे थे पीएम से मिलने, पीएम सर से मिलने और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने, तो होता है कि हाँ थोड़ा सा बुरा लगता है दूसरे एथलीट्स को कि खेलने तो हम भी गए थे, वो लक की बात होती है मेडल नहीं आया, क्योंकि उस स्टेज पे मेहनत तो सभी करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिना मेहनत करके उस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया या एशियन गेम्स खेलने गया। बट इंडिया में आके मेडलिस्ट को होना, थोड़ा बहुत होना चाहिए कि चलो मेडलिस्ट है थोड़ा सा अलग, बट उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जो मेडल नहीं लेके आ पाए। सो 2018 में आप नहीं गए थे, आई मीन मेडल ना जीतने की वजह से आप मिलने नहीं गए? कोई भी नहीं जाता सर ऐसे सिर्फ मैं नहीं, जो मेडलिस्ट होते हैं वो जाते हैं। और ओलंपिक्स में गए थे सारे पार्टिसिपेंट्स आई थिंक। हाँ, बट एशियन गेम्स थोड़ा सेकंड मोस्ट इवेंट है इंडिया का, तो आई थिंक मैं तो नहीं गया था, कोई भी नहीं गया था आई थिंक पार्टिसिपेंट। अजीब बात है। ये इंटरव्यू के जरिए मैं सामने रखना चाहूंगा कि ये 100% बदलना चाहिए। जो ग्लोबल स्टेज पे अवार्ड्स वगैरह तो सारे मिलते हैं सर, जस्ट सम अवेयरनेस लोगों में कि हाँ पैरा एथलेटिक्स के बारे में वही कम फील होती है। बाकी तो सर गवर्नमेंट वगैरह पीसीआई से जितना हो रहा है सर उतना सपोर्ट कर रही है। मतलब वो आउट ऑफ द वे जाके ही मदद कर रही है फॉर श्योर। मैंने जब गेम स्टार्ट किया तो उन्होंने काफी बार मेरी आउट ऑफ द वे जाके मदद किया है। एक होती है मदद करनी कि हाँ आप हमारी फेडरेशन हो तो हम आपके अंडर में खेलते हैं तो आप हमारी मदद कर रहे हैं। एक होता है आउट ऑफ द वे जाके मदद करनी, काफी बार किया सर पीसीआई ने। मतलब जो शायद मैं इलॉजिकल मदद होती है ना जो सर की बस कर दी। तो कई बार एक बार जब 2019 में मेरा टॉस में सिलेक्शन नया नया हुआ था तो मेरे को प्रोस्थेटिक लिम्ब की जरूरत थी, मतलब तुरंत। तो अभी तक याद है सर, गुरशरण सर ने खुद की अकाउंट से मेरे को कुछ पैसे दिए थे कि हाँ तू खरीद ले, बाद में जब टॉप से तेरे को मिल जाए तो तू रिम्बर्स कर दिए मेरे को। तो वो थी सर कि ये आउट ऑफ द वे जाके मदद करना। और 2018 में भी जब मैं गया था फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए तो शायद 1 लाख रुपए की पीसीआई से मदद मिली थी मेरे को कि हाँ फॉरेन ट्रेनिंग करने जाओ, आप एक अच्छी एथलीट हो, एमर्जिंग एथलीट हो। तो वो होती है सर कि ऐसे ही। तो पीसीआई फॉर श्योर काफी हार्ड वर्क कर रही है सर एथलीट्स को बनाने में। ओके, कॉर्पोरेट सपोर्ट सुमित, आई मीन कॉर्पोरेट सपोर्ट भी ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ, कोई फाउंडेशंस कहे या कॉर्पोरेट कंपनीज कहे वो भी आगे आ रहे हैं टू सपोर्ट पैरा। बिल्कुल सर, गो स्पोर्ट्स होगी, ओजी की होगी, या काफी सारी कॉर्पोरेट हैं जो फाउंडेशंस हैं जो पैरा एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में जाते हैं, उनकी दिक्कतें समझते हैं। काफी सारी हैं अब तो सर। पहले की टोक्यो से काफी कुछ चेंज हो गया है, तो बल्कि रियो से ही चेंज हो गया था लोगों का। और अभी तो सर एक अगर जो आप टोक्यो के बाद आपके पास लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं? जी होता है सर, काफी होता है। जहाँ पे भी जाते हैं लोग पहचान लेते हैं। मैं दूसरे एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे होता नहीं कि कुछ नाम होते हैं जो छा जाते हैं, बट कुछ होते हैं जैसे अभी मैं बात करूं बैडमिंटन टीम की बात करूं तो उन्हें कहीं ना कहीं कम वो मिला है। एथलेटिक्स में कभी से है पैरा में कि थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस मिलती है। तो कुछ एथलीट्स हैं जिन्हें फील होता है, हमें खुद फील होता है कि हाँ ये बंदा ज्यादा डिजर्विंग था अवेयरनेस, मतलब रिकॉग्निशन का, बट नहीं मिल पाई उन्हें। हाँ, मैं बैडमिंटन में भी देखूं, अगर प्रमोद भगत मान लो या मनोज मान लो या कृष्णा मान लो या सुहास मान लो, इनको भी अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुहास मेरा शो में था, सुहास लास्ट वीक मेरा शो में था। प्रमोद और कृष्णा को भी मैं सेलिब्रेट करूंगा, 100% करूंगा। पालक को करूंगा, पारुल को करेंगे। सो मेरा आइडिया ये है कि हम लोग कॉम्पोजिट पैरा एथलीट्स को बैडमिंटन या एथलेटिक्स कोई विचार नहीं करेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। अंतिम लास्ट 2 सवाल सुमित, आप ओलंपिक मेडलिस्ट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आगे क्या? आई मीन अभिनव मेरे को कहता था अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट, क्योंकि सब जीत चुके हैं। आप खुद को कैसे मोटिवेट करोगे टुवर्ड्स पेरिस? आप तो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो। आई थिंक सर देवेंद्र झांझरिया भी इसका जीता जागता उदाहरण है। और अभी मेरे पास में जैसे 3 बड़े इवेंट्स होते हैं पैरा एथलेटिक्स में। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और एक पैरालंपिक्स होता है फॉर श्योर, और एक एशियन पैरा गेम्स होते हैं। तो मेरे पास में एशियन पैरा गेम्स का मेडल नहीं है, तो अभी मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ जो अक्टूबर में अभी। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी थ्रो के साथ में मतलब वहां पे भी गोल्ड मेडल ही लेके आएंगे।
उसके बाद में फिर पेरिस, तो आगे की बात करें पेरिस की या एलए की बात करें तो देवेंद्र झांझरिया भी ऐसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है, क्योंकि 3 टाइम मेडलिस्ट है वो। और देवेंद्र भाई का सबसे खासियत ये है 2004 के बाद 16 के बाद 21, 20 साल एट द टॉप ऑफ हिज गेम। मैंने तेंदुलकर को देखा है क्रिकेट में, अभिनव को देखा है शूटिंग में, और देवेंद्र भाई को देखा है इन पैरा एथलेटिक्स। इसके ऊपर तो ये 20 साल 22 साल अपने खेल में इतना ऊपर रहना मैंने नहीं देखा है। सो एब्सोल्युटली पैरा एशियन गेम्स में 22 से 28 अक्टूबर मेरा टीम भी रहेगा हैंगजाओ में आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मैं खुद भी आऊंगा। So we will back you to the hill, Sumit. We will back you, no question. I mean, this series, Trailblazers, with kind support from Tata Steel. The whole idea is to back para athletics and celebrate champions. My last question: someone who wants to play para sport is finding it tough, क्योंकि easy नहीं है। एक किसी के साथ कुछ हो गया, डिसेबिलिटी हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, ऑटोमेटिकली एक डिप्रेशन करीब आ जाता है। सो इसके बारे में आप बताओ, आप चैंपियन हो, यू हैव कम आउट ऑफ दिस, योर मैसेज टू एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद डिसेबिलिटी। यही बात मैं कह रहा था सर कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोगों को एक्चुअली में पता नहीं कि पैरा स्पोर्ट्स होता क्या है, किस तरह से ज्वाइन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मल, ये भी एक नॉर्मल स्पोर्ट्स की तरह ही होता है। इसमें भी फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हो, फिर स्टेट लेवल पे करते हो, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हो, उसके बाद आपका लाइसेंस बनता है एसडीएमएस नंबर, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हो। सबसे अगर जो किसी के साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या फिर वो बाय बर्थ भी लगा सकते हो, या कैसे भी पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहता है, सबसे पहले उसको अपनी कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी में वो कम्पीट करेगा, सबसे पहली जानकारी उसको होनी चाहिए कि हाँ मैं इस कैटेगरी में कम्पीट करूंगा। अगर जो वो नई है तो वो पीसीआई को कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास में अपने क्लासीफायर्स है, बहुत ही क्वालिफाइड क्लासीफायर्स है, और उसके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, और उसको पता होना चाहिए कि उसको गेम कौन सा करना है। ज्यादातर एथलीट से मैं मिलता हूँ जो जूनियर एथलीट्स होते हैं, वो बोलते हैं भैया मैं गेम कौन सा करूँ। तो ये एक बेतुका सा क्वेश्चन लगता है कि गेम कौन सा करूँ, क्योंकि मैंने जेवलिन चुना क्योंकि मेरे को जेवलिन पसंद है फेंकना। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया मेरे को कि जेवलिन तू जेवलिन खेल ले, और जेवलिन। और 2-3 गेम मैंने देखा है कि 2-3 गेमों में घुस जाता है एथलीट, बट उससे छोड़ के कि वाकई में जो उसको पसंद है उसको वो गेम करना चाहिए। उसी में इतना, अब बोलते हैं ना कि 3 से अच्छा 1 होता है, बट उसमें महारत हासिल होनी चाहिए उसको कि हाँ एक गेम पकड़े और उसी में बहुत ही अच्छे लेवल पे खेले। शुरू में वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ मैं, दिसंबर में स्टार्ट होता है। जैसे अगर जो आपको स्टेट या डिस्ट्रिक्ट खेलनी है, जनवरी में स्टेट्स होती है, हर एक स्टेट में स्टेट लेवल कंपटीशन होते हैं। उसके बाद में मार्च एंडिंग में नेशनल्स होते हैं, जैसा मैंने अभी तक देखा है। तो उसके बाद अगर जो आप नेशनल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके में गोल्ड मेडल है, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हाँ इंटरनेशनल में कैसे पार्टिसिपेट करना है। पर सबसे पहले ये है कि हाँ अपने कैटेगरी के बारे में जाने। नहीं पता लग रहा है तो पीसीआई को कांटेक्ट करें, या किसी भी एथलीट को कांटेक्ट करें, क्योंकि हमें भी क्वेश्चंस आते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू रिप्लाई कर देते हैं। तो और लोगों में अवेयरनेस होगी तो आई थिंक हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैटेगरीज वगैरह बताने की। तो अवेयरनेस, वही कह रहा हूँ मैं कि पैरा स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों में। ये बदलाव के बारे में आप बात कर रहे हो। देवेंद्र भाई जब एथेंस गए थे तो उनके पिताजी उनके साथ थे एयरपोर्ट में, और कोई नहीं था। अभी आप सुमित अंतिल जब वापस आते हो तो सेलिब्रेशन वो पूरा देश करता है। बदलाव आया है, हाँ तेज और होना चाहिए, और बदलाव आएगा, आपके जरिए आएगा, मेरे जरिए आएगा। हम लोग एक साथ मिलकर ये बदलाव लाएंगे, क्योंकि अगर बदलाव आता है तभी भारत एक बेटर भारत बनेगा, एक इंक्लूसिव भारत बनेगा, एक सेंसिटिव भारत बनेगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सुमित। आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एट द पैरा एशियन गेम्स एंड ऑफ कोर्स इन पेरिस। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।